हेलो फ्रेंड्स, टीसी एजुकेशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं पुनीत। टैली ऑनलाइन सीरीज के तहत आज के इस एपिसोड में आप सीखेंगे पेमेंट वाउचर के तहत एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे की जाती है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि पेमेंट वाउचर में सप्लायर की एंट्री कैसे की जाती है। आज के इस एपिसोड में आप सीखेंगे कि पेमेंट में एक्सपेंसेस की एंट्री किस तरह से की जाती है। एक्सपेंसेस फॉर का मतलब होता है बिजनेस के खर्चे। बिजनेस के खर्चे हम लोग दो तरीके से काउंट करते हैं। एक या तो डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट करते हैं और एक या तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस में बिजनेस के वो खर्चे आते हैं जो परचेज या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, जिसमें परचेज या मैन्युफैक्चरिंग से वो एडिशनल कॉस्ट में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जैसे वेजेस हो गया, फ्रेट हो गया, कैरेज इनवर्ट्स हो गया, फ्यूल एंड ऑयल हो गया। इस तरह के जो खर्चे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में शो होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में वो खर्चे आते हैं जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, जिनका परचेस या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड खर्चे से कोई भी संबंध नहीं होता है। मीन्स फॉर जैसे सैलरी हो गई, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, स्टेशनरी हो गया और इंश्योरेंस हो गया। इस तरह के जो भी खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में शो होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कभी कदार होता है कि कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को शो कर जाते हैं। अगर आपको कभी भी खर्चे का ग्रुप ना समझ में आए तो आप अपने खर्चे को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में शो करा सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम खर्चों के कुछ लेजर क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले चलते हैं किस पे, जीओटी पर आइएगा। इसके बाद आइएगा आप किस पे, अकाउंट्स इन्फो पर। इसके बाद आप आइएगा लेजर, देन सिंगल लेजर क्रिएट। हमने एक लेजर का नाम बनाया यहां क्या, वेजेस, एंटर करा। अंडर में आए, हमने यहां ग्रुप रखा क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके फ्रेंड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पीछे रखा क्योंकि ये परचेस की कॉस्ट में क्या होता है, ऐड होता है। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। हमने ट्रांजेक्शन को क्या करा दिया, एक्सेप्ट करा दिया। इसके बाद मैंने नेक्स्ट बनाया सैलरी, या हमने इसको किस में रखा, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि सैलरी क्या होती है, ऑफिस टाइम का खर्चा होता है। इसके बाद बनाया मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद मैंने बनाया फ्यूल एंड ऑयल, किस में रखेंगे हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि ये परचेस या मैन्युफैक्चरिंग के समय का खर्चा है। फिर हमने बनाया इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस तरह से मैंने क्या करे, कुछ खर्चों के लेजर क्रिएट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप आइएगा किस पे, जीओटी पर। इसके बाद आइएगा अकाउंटिंग वाउचर पर, और पेमेंट के लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं F5। पहले से यहाँ पेमेंट खुल के आ रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ जो हम लोग एंट्री करेंगे डबल फॉर्मेट मोड में करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करानी है तो यहाँ से लेजर सेलेक्ट करिएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। मान लीजिए हम 5000 की पेमेंट करा रहे हैं तो खर्चे में देखिए आपके शो कर देगा कितना, 5000 डेबिट, क्योंकि खर्चे हमेशा क्या होते हैं, बिजनेस में डेबिट में शो होते हैं। क्रेडिट में बिजनेस से क्या जा रहा है। अब मान लीजिए खर्चे के रूप में आप भुगतान कैश के थ्रू कर रहे हैं तो हमने यहाँ लेजर सेलेक्ट कर लिया कैश। इस समय आप देख सकते हैं कैश का करंट बैलेंस अब हमारा बच के शो कर रहा है कितना, 45,500। यहाँ नरेशन में हमने टाइप कर दिया क्या, बीइंग कैश पेड बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। और ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद मान लीजिए जैसे आपको मान लीजिए वेजेस की पेमेंट करानी है, हमने यहां से लेजर किसका सेलेक्ट कर लेंगे, वेजेस का। वेजेस में मान लीजिए आपको 2000 की पेमेंट करानी है, 2000 ले लिया। और हमने मान लीजिए वेजेस हमको करानी किसके थ्रू, बैंक के थ्रू करानी, तो हमने पीएनबी बैंक का लेजर ले लिया। इस समय देखिए पीएनबी बैंक का बैलेंस जो आपको शो करेगा, कितना शो कर रहा है पेमेंट कराने के बाद, 12,000 DR, मतलब इतना बैलेंस आपका अभी बचा हुआ है। नरेशन में वही डाल दीजिएगा, बीइंग चेक पेड बाय वेजेस। ट्रांजैक्शन को हम क्या कर देंगे,
एक्सेप्ट करा देंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको सैलरी की पेमेंट करानी है तो हम लोग यहाँ से लेजर सेलेक्ट कर लेंगे, डेबिट में क्या सैलरी। मान लीजिए आप 6000 की पेमेंट करा रहे हैं, किसके थ्रू करा रहे हैं, कैश के थ्रू, तो आप यहां से लेजर सेलेक्ट कर लीजिएगा कैश। तो इस समय करंट बैलेंस कैश का शो करेगा कितना 39,500। नरेशन में लोग टाइम कर देंगे क्या बीइंग कैश पेड बाय सैलरी। इस तरह से मैंने क्या करा, खर्चों की पेमेंट हम लोग किसके थ्रू करा रहे हैं, पेमेंट के थ्रू। एक हमने पेमेंट और करा है किस नाम से, फ्यूल एंड ऑयल। मान लीजिए हमने फ्यूल एंड ऑयल में खर्चा करा कितना 500, किसके थ्रू करा कैश के थ्रू। तो क्रेडिट में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा क्या कैश, और नरेशन में टाइप कर दीजिएगा क्या बीइंग कैश पेड बाय फ्यूल एंड ऑयल। देन एक्सेप्ट। स्केप की करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हमको खर्चों का रिकॉर्ड देखना, तो आप कैसे देखेंगे रिपोर्ट सेक्शन में, तो सबसे पहले जीओटी पर आइएगा, मींस गेटवे ऑफ टैली। इसके बाद आइएगा आप किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, और यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा क्या डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में आप देख सकते हैं इस समय में टोटल कितना खर्चा दिखा रहा है 2500। डायरेक्ट एक्सपेंस को सेलेक्ट करके आप एंटर पुश कर दीजिएगा, तो दोनों खर्चे आपको शो कर देगा, फ्यूल एंड ऑयल वेजेस। फ्यूल एंड ऑयल में खर्चा कितना हुआ 500 और वेजेस में खर्चा कितना हुआ है 2000। स्केप की करके बाहर आ जाइएगा। इसके बाद अगर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में देखना है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में टोटल मेरा खर्चा हुआ कितना 11000। अब इसमें देखना है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से लेजर यूज हुए हैं, एंटर पुश कर दीजिएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे, तो आप दिखाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल और सैलरी। 5000 इलेक्ट्रिसिटी बिल पर है और सैलरी पर है 6000। स्केप की करके बाहर आ जाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग क्या करते हैं, खर्चों के लेजर देख सकते हैं कि मीन्स कौन कौन से खर्चे हमारे हुए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में कितना खर्चा हुआ है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में खर्चा कितना हुआ है। अब जैसे आपको देखना है कि बिजनेस में कैश और बैंक का रिकॉर्ड कितना है, यानी कैश में कितना बैलेंस और बैंक में कितना बैलेंस है, तो जीओटी पर आइएगा। इसके बाद आइए किस पे, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स कैश ऑब्लिक बैंक बुक्स। तो आप देख सकते हैं इस समय कैश हमारे पास बिजनेस में बचा हुआ है 49,000, जिसमें कैश हमारे पास 39,000 और पिटी कैश में है 10,000। बैंक अकाउंट्स में पड़ा है 21,000, पीएनबी में है 12,000 और एसबीआई में है 9,000। ग्रांड टोटल जो हमारे पास अमाउंट है इस समय 70,000 है। ओके फ्रेंड्स, स्केप की करके बाहर आ जाएंगे। इस तरह से मैंने सीखा कि पेमेंट वाउचर में एक्सपेंसेस की एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।